नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के खंड नंबर 4 में मंगल की स्थिति के बारे में। खंड नंबर 4 जहां पर मंगल को अशुभ कहा गया है, क्योंकि जब हमने लगन भाव का वीडियो बनाया था, यानी कुंडली के प्रथम भाव में मंगल के बारे में स्टार्ट किया था, तब बताया था कि कुंडली के 12 ही घरों में मंगल कौन से घरों में जनरली अशुभ फल देते हैं और कौन से घरों में शुभ फल देते हैं, साथ ही किन चीजों के कारक हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपने मंगल फर्स्ट हाउस का वीडियो जरूर चेक कर लेना है, जिससे आप अपने मंगल, अगर आपका मंगल फोर्थ हाउस में है तो उसकी एग्जैक्ट कंडीशन को समझ सकें कि अगर अशुभ हालात में है तो किस तरह का अशुभ प्रभाव देगा। आज बेसिकली मंगल जब फोर्थ हाउस में होगा तो फोर्थ हाउस के अंदर मंगल जब होता है तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कहते हैं। और जनरली अगर आप शादी वगैरह के टाइम में अगर किसी पंडित वगैरह के पास जाते हैं और कुंडली को चेक कराते हैं तो वो बोलते हैं कि बच्चा जो है मांगलिक है। अब मांगलिक भी कहते हैं, कई बार ये कहते हैं कि मांगलिक दोष है। अब मांगलिक दोष है ये नहीं है, ये क्या चीज है। अगर आपने मांगलिक मांगलिक सुनते आए हैं और बेसिकली कंफ्यूज है कि मांगलिक होता क्या है, इसके क्या बैड इफेक्ट आते हैं, क्यों मांगलिक को लेकर ऐसे बच्चे की शादी के लिए चिंता बन जाती है कि बच्चा मांगलिक है, उसके लिए मांगलिक लड़का या लड़की ही देखें, इसके पीछे का कारण क्या है वो आज सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मंगल खराब स्थिति में है, क्योंकि देखिए कुंडली के अंदर आज आपको बता दें कि आप अपने अपने परिवार की कुंडली को एट ए ग्लास में चेक कर सकते हैं कि आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बताते हैं कि वो बच्चा मांगलिक है तो कौन सी स्थिति बताते हैं, पहले समझिए। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, इन हाउसेस 5 हाउसेस के अंदर अगर मंगल है तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मांगलिक है, लड़का या लड़की कोई भी हो। अब मांगलिक को दोष क्यों मानते हैं, क्योंकि इन हाउसेस के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जनरली मंगल को खराब मानते हैं। ऐसे में वैवाहिक जीवन में समस्या, काम धंधे में समस्या, जीवन में संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। अब इसके पीछे कारण क्या है और ग्रस्त जीवन पे इफेक्ट बताया गया, ग्रस्त जीवन पे इफेक्ट आएगा। अब क्यों आएगा, इस चीज के लॉजिक को समझिए। फर्स्ट हाउस, अगर फर्स्ट हाउस में मंगल है तो यहां से दृष्टि आएगी 7th हाउस में। इस दृष्टि कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था, हर टॉपिक में आपको बताता हूं कि कौन से प्लैनेट किस हाउस में बैठ के कहां दृष्टि डालते हैं। अब फर्स्ट हाउस का प्लैनेट जो है वो दृष्टि डालता है 7th हाउस। 7th हाउस किसका है, शुक्र का और हमारे गृहस्थी का। अब फर्स्ट हाउस का मंगल 7th हाउस के अंदर गृहस्थी को कब खराब करेगा, जब वहां पर वो अशुभ हालात में होगा। अब अशुभ हालात में कब होगा, जब फर्स्ट हाउस के वीडियो में हमने बताया था कि मंगल किन स्थितियों में पहले घर में बैठकर अशुभ फल देते हैं। वैसे रेड बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट हाउस के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है मेष राशि, जहां पे मंगल को बहुत अच्छा माना गया है। पर कुछ स्थिति में यहां बैठ के मंगल खराब फल भी देते हैं। अगर अशुभ हालात में मंगल है फर्स्ट हाउस में, तब ऐसी स्थिति में जो मांगलिक का योग बनेगा तो वो योग की जगह दोष बन जाएगा। और अगर शुभ हालात में है तो यहाँ पे बैठे मंगल बहुत शुभ फल देंगे, गृहस्थी में भी शुभ असर देंगे। तो यहाँ पे मांगलिक दोष का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने घबराना नहीं है कि बच्चा मांगलिक है। आज मांगलिक को कंप्लीटली समझ लेना है कि बेसिकली मांगलिक अगर कोई आपके घर में है तो क्या स्थिति है और कैसे उसे ठीक करना है। अब फर्स्ट हाउस के अंदर मंगल की दृष्टि यहाँ पे आएगी तो गृहस्थी का सुख खराब हुआ अगर अशुभ हालात में है। इसके साथ ही फोर्थ हाउस, अब फोर्थ हाउस के अंदर मंगल अगर, अब यहाँ बात करेंगे जनरली खराब माना गया है, क्योंकि बताया था कि फोर्थ हाउस और 8th हाउस कुंडली के 2 घर ऐसे हैं जहां पे मंगल को काफी ज्यादा अशुभ माना गया है। जनरली खराब फल ही देते हैं, पर कुछ कंडीशन में शुभ फल भी देते हैं, आज उसकी बात करेंगे। तो फोर्थ हाउस के अंदर अगर मंगल है तब वो क्या करेंगे, अगर अशुभ हालात में है तो कैसे खराब असर देंगे। फोर्थ हाउस क्या है, देखिए फोर्थ हाउस है चंद्रमा का घर, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 4 नंबर की राशि आती है कर्क राशि। अब बेशक मंगल मित्र है चंद्रमा के, पर चंद्रमा क्या है पानी और मंगल क्या है आग। अब यहाँ पर मंगल अगर अशुभ हालात में होंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर मंगल अशुभ हालात में होंगे, जैसे वही हम बात करेंगे अशुभ हालात के बारे में, अगर अशुभ हालात में होंगे तो यहाँ पर चंद्रमा जो पानी है
उसे जलाकर सुखा देंगे, यानी कि सुख भाव। चंद्रमा क्या है? मन का कारक, माता कारक, हमारे सुखों का भाव है ये। तो आदमी के जीवन में सुखों की प्राप्ति चौथे घर से देखी जाती है। साथ ही माता के साथ संबंध, माता की सेहत, ये भी चौथे घर से। और साथ ही चंद्रमा हमारे मन का कारक है। आप जीवन में कैसी भी स्थिति में है, अगर मन खुश है तो सब कुछ अच्छा है, और अगर आप बेशक करोड़पति अरबपति हैं और अगर मन परेशान है तो सब कुछ बेकार है। तो यहाँ पे मंगल को इसी वजह से काफी ज्यादा अशुभ माना है। अगर अशुभ हालात में है तो मंगल सुख भाव को कंप्लीटली खराब कर देंगे। साथ ही माता की हेल्थ इशू देखने को मिलेंगे, माता से ऐसे व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं होंगे, और उसके खुद के हेल्थ इशू देखने को मिलेंगे, उसकी भी बात करेंगे इस तरह के हेल्थ इशू आएंगे। अब यहाँ पे मंगल जब अशुभ हालात में हो जाएंगे तो दृष्टि कहाँ जाएगी? तो आपको बताया था कि 4th हाउस में बैठा प्लैनेट दृष्टि डालता है 10th हाउस। अब 10th हाउस क्या है? फिर वही बात, काल पुरुष कुंडली, क्योंकि हम बार बार काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं और हमारे जो हाउसेस हैं वो जिन चीजों के कारक है वो भी काल पुरुष कुंडली के आधार पर निर्धारित किया गया है। अब काल पुरुष कुंडली के अंदर आपका यहाँ पे 10 नंबर की राशि लिखी गई है, जिसके स्वामी कौन है? शनिदेव। और ये 10वां घर किसका है? हमारे कैरियर का। अब कैरियर के अंदर कोई भी चीज हो सकती है, नौकरी भी और व्यापार भी। ये डिपेंड करता है कुंडली के अन्य योग को देखते हुए कि ऐसा व्यक्ति व्यापार में सफल होगा या नौकरी में। वो कुंडली को एनालाइज करने का पता लगता है। पर 10th हाउस है कैरियर का। अब कैरियर के हाउस पर सीधा दृष्टि जा रही है मंगल की। अब मंगल की दृष्टि जब खराब दृष्टि जाएगी 10th हाउस पे, तो 10th हाउस के फल को बुरी तरह बर्बाद कर देंगे। जब 4th हाउस के अंदर मंगल होगा, यानी कि जब ऐसा बच्चा जो मांगलिक कहला रहा है वो उसका मंगल अशुभ हालात में होगा, तो ऐसे में उसके मन परेशान रहेगा, माता के इशू होंगे, हेल्थ इशू होंगे, साथ ही आपका काम धंधा भी चौपट होगा। तो इसी वजह से मांगलिक के लिए कहा गया है कि आपका मांगलिक लड़की से ही शादी करें ताकि वो दोष कट जाए। उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि वो किस तरह के इफेक्ट आते हैं। अब यहाँ पर मंगल 7वें घर में हो तो 7वें घर के अंदर मंगल बैठ के अगर अशुभ होंगे, यानी कि 7वें घर में लाल किताब के अकॉर्डिंग बहुत शुभ फल देते हैं। पर जैसा कि मैं बताता हूं कि हर प्लैनेट किसी भी हाउस से बैठ के, जहां उसे शुभ कहा गया है या अशुभ कहा गया है, पर किसी भी हाउस से बैठ के दोनों तरह के रिजल्ट देगा। शुभ भी और अशुभ भी डिपेंड करता है और कंडीशन पे, जैसे कि हम यहाँ बताते हैं। अब 7th हाउस के अंदर है तो गृहस्थी। अब शादी के अंदर क्या होता है? जब शादी की जाती है तो दो परिवारों का मिलन होता है और गृहस्थी की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर गृहस्थी का सुख जिसके लिए शादी की गई थी, वहां मंगल बैठ के जब अशुभ हालात में होंगे तो गृहस्थी को बर्बाद कर देंगे। इसलिए यहाँ बैठे मंगल को मांगलिक कहा गया है और खराब असर देगा। अब 8वां घर क्या है? मौत का घर। और जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8 नंबर की राशि आती है, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि। यहां मंगल बैठ के जब अशुभ हालात में हो जाएंगे तो मौत का फंदा कहा गया है, बहुत ज्यादा खराब फल देते हैं, क्योंकि 4th हाउस और 8th हाउस में कुंडली के 12 ही घरों में मंगल को अशुभ माना गया है, पर कुछ कंडीशन में अच्छा फल देते हैं। अब 8वें घर में बैठ के मंगल को मांगलिक क्यों माना गया है? 8वें घर से गृहस्थी का क्या लेना देना, इस बात को समझिए। अब 8वें घर से देखिए, यहाँ लॉजिक जो है ना, आप ऐसे समझेंगे क्योंकि आप ये लॉजिक आपको कहीं और जल्दी से समझ में नहीं आएंगे, ना कोई बताएगा। 8वें घर के से बैठ के दृष्टि जाती है 12th हाउस पे। अब मंगल जब अशुभ हालात में 8वें घर में होंगे तब यहां से दृष्टि डालेंगे 12th हाउस पे। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस है हमारा शैया सुख, रात्रि का आराम। तो गृहस्थी के बाद जिस शैया सुख की प्राप्ति जीवन में होती है वो शैया सुख को कर देंगे बर्बाद। तो ऐसे इसीलिए 8वें घर के अंदर मंगल को भी मांगलिक कहा गया है और इसलिए उसे अच्छा नहीं माना गया कि जनरली 90% वो खराब रिजल्ट ही देता है। इसी वजह से 4, 7, 8, 1 इन 4 हाउसेस का बता दिया। अब इसी तरह 12th हाउस के अंदर, अब 12th हाउस के अंदर अगर मंगल बैठे होंगे तो जैसा भी बताया कि शैया सुख का घर है और वहां बैठकर वो अगर अशुभ हालत में होंगे तो इस घर के फल को खराब कर देंगे, तो गृहस्थी बर्बाद। तो इसी वजह से 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन हाउसेज में मंगल को काफी ज्यादा खराब कहा गया है। पर आपको ये चेक करना है कि आपका मंगल अगर इन हाउसेज में है
और किसी ने ये कह दिया कि आप मांगलिक हैं या आंशिक मांगलिक हैं, ये कुछ नहीं होता। आंशिक मांगलिक या मांगलिक, सिंपली आपने चेक करना है कि आपका मंगल कुंडली के किस हाउस में है। मैं ये कहूंगा कि कुंडली के किसी भी घर में है, कुंडली किसी भी घर में है, अगर मंगल खराब है तो ऐसे में स्थिति काफी ज्यादा खराब है। मंगल खराब होगा तो राहु खराब हो जाएगा, राहु नीच हालात में आ जाएगा। और जब कुंडली के अंदर मंगल अच्छी कंडीशन में होगा तो राहु भी जो है अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि कुंडली में राहु जो है वो मंगल से दबा रहता है, मंगल अगर खराब हालात में है यानी कि मंगल कमजोर है तो ऐसे में राहु जो दबा हुआ था अब वो शैतान बनकर आपका अटैक करने की पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक्स को जब तक आप प्रॉपर समझेंगे नहीं तब तक चीजें कंफ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर आपने मंगल की स्थिति को समझना है कि आप जब हम लोग शादी के टाइम पे कुंडली को मैच करते हैं तो गुण मिलान करते हैं, पर आप देखेंगे कि एक दिन में मुहूर्त देखकर गुण मिलान करके कितनी शादियां होती, लाखों शादियां, और उसके 2-4 दिन बाद ही सब कोर्ट कचहरी में खड़े दिखाई देते हैं या 2-4 महीने में ही तलाक की या छोटे छोटाई की नौबत आ जाती है। वो सारी चीजें क्यों होती हैं? जब आपने कुंडली का मिलान भी कर लिया, शुभ मुहूर्त में भी शादी कर दी, फिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई? तो इस चीज को समझिए। आपने करना क्या है, आपने दोनों हॉरोस्कोप लेनी है, लड़के की लड़की की, और दोनों में स्थितियां चेक करनी है। अगर दोनों का मंगल ठीक स्थिति में है, शुक्र के हालात ठीक हैं, काम धंधे की पोजीशन ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े कब होंगे? जब काम धंधा नहीं होगा और किसी व्यक्ति का काम धंधा सेट होगा तो घर में लड़ाई झगड़े जनरली नहीं होंगे। मंगल स्वभाव बताता है, आपने मंगल को चेक करना है। मंगल अगर खराब है भी, बाकी और स्थितियां ठीक हैं, तो यहाँ पर मंगल उसका किसी भी हाउस में है, लड़के का या लड़की का, तो उसे ठीक करने की रेमेडी भी बता रहे हैं कि किस तरह से आपने इजी रेमेडी करके उस मंगल को ठीक कर लेना है। और जब आप ठीक कर लेंगे तो फिर किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। तो चीजों को लेके परेशान नहीं होना है। हम लोग परेशान रहते हैं क्योंकि हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होता और बिना बात पे लाखों रुपए खर्च करते रहते हैं, कहीं यज्ञ करवाते हैं, कहीं इधर डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी है तो। अगर आप बीमारी को पकड़ लेंगे, अब देखिए 4th हाउस में मंगल जब है, अशुभ हालात में है, तो ऐसे में वो आपका लीवर की बीमारी देगा, फैटी लीवर, ये सब बीमारी देखने को मिलेगी, बीपी की समस्या, क्योंकि ब्लड का कारक है। अब जब वर्षफल के अंदर, वर्षफल आपको बताया था कि आपके जन्मदिन से लेकर अगले जन्मदिन तक का जो समय होता है वर्षफल है, तो हर साल आपका वर्षफल बनता है, आपके जन्मदिन पे स्टार्ट होता है, और हर साल वर्षफल के अंदर प्लैनेट जो है अलग अलग हाउस से मूव करते हैं। लगन कुंडली मंगल अगर 4th हाउस में है तो अगले साल वर्षफल में आपका इस हाउस में आ सकता है, इसमें आ सकता है, किसी में आ सकता है। वर्षफल जब कराएंगे तो वर्षफल के अंदर एक चार्ट देंगे आपको, जिससे आप किसी भी साल के अंदर जाके प्लैनेट की पोजीशन को चेक कर सकते हैं कि हमारा मंगल इस साल में कौन से घर में मूव करेगा, वहां आप एट ए ग्लांस चेक कर सकते हैं। वो वर्षफल का जब टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। तो यहाँ पे मंगल अगर है और वर्षफल में अगर 4th हाउस में आएगा, ऐसे में निश्चित तौर पर आपको पेट संबंधी बीमारी ऐसे व्यक्ति के देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे केतु का अगर गलती से संबंध हो गया, केतु का अगर मंगल के साथ संबंध हो गया, कैसे होगा? अगर केतु 1st हाउस में 8th हाउस में मंगल के साथ आ जाए, तब ऐसी स्थिति में पेट का ऑपरेशन करा देगा। क्यों? केतु क्या करेगा? कटिंग करेगा और यहाँ पर वो ऑपरेशन की स्थिति बना देगा। अब अगर आपको कुंडली को चेक करना नहीं आता है या आपने प्रॉपर चीजों को नहीं समझा है तो ठीक है, आप शरीर से परेशान होंगे, दवाइयों में पैसा खर्च करेंगे और आपका पूरा परिवार परेशान हो जाएगा ऐसे में। पर अगर आप चीजों को समझ लेंगे और यहाँ बैठे मंगल की प्रॉपर टाइम पे रेमेडी कर लेंगे तो गारंटी के साथ आपको वो स्थिति फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकली चीजें करके देखी हैं। तभी हमने ये चैनल को स्टार्ट किया ताकि ये सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि हर आदमी कंसल्टेशन नहीं ले सकता और हर आदमी हमारे तक पहुंच नहीं सकता या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात नहीं कर सकता। तो ये हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो कोशिश ये है कि YouTube के माध्यम से ये बात सभी तक पहुंचाई जा सके। जो लोग थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं वो अपनी हॉरोस्कोप को घर बैठ के चेक कर सके और प्रॉपर रेमेडी कर सके। अब 4th हाउस में मंगल किन हालात में शुभ असर देगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जब कोई दो पापी, शनि राहु, शनि केतु, या दो आपसी शत्रु जैसे बुध केतु, ये कुंडली में कहीं भी हो, कुंडली मंगल 4th हाउस में हो, मंगल के साथ हो या कहीं भी हो, राहु केतु, राहु शनि और आपका शनि केतु या बुध केतु,
ऐसे में ये मंगल, अब मंगल बद नहीं रहेगा, यानी कि मांगलिक नहीं रहेगा, मांगलिक दोष का परिहार हो जाएगा। ये मैंने इससे पिछली वीडियो जो मंगल बद के ऊपर बनाई थी, थोड़ा लंबी जरूर थी, पर वहां पे कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की थी कि आपसे कोई फैक्टर हिडन ना रहे। तो वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, ये सारी बात वहां बता रखी है, वहां थोड़ा डिटेल में है, यहाँ पर्टिकुलर 4th हाउस की बात हो रही है। अब आपका मंगल बद नहीं होगा, और साथ में अगर दूसरा पॉइंट क्या है, चंद्र या शुक्र अकेला 3, 4, 8 या मंगल के साथ। अब पहली कंडीशन क्या हो गई, यहां इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि 4th हाउस मंगल को हर कोई देखते साथ ही कहेगा कि बच्चा मांगलिक है, और जो लाल किताब को जानते हैं वो कहते हैं कि बहुत खराब स्थिति है। पर यहाँ पे इस चीज को समझना है कि अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो ये 4th हाउस में बैठा मंगल जो है अब खराब असर नहीं देगा, इसके जस्ट अपोजिट देगा। पहली क्या है, राहु शनि, शनि केतु या बुध केतु कुंडली में कहीं भी हो या मंगल के साथ हो। दूसरी क्या है, चंद्र या शुक्र, चंद्र या शुक्र कुंडली में कहीं भी अकेले हो, सॉरी कहीं नहीं, 3, 4, 8, 3rd हाउस, 4th हाउस और 8th हाउस। क्योंकि 3rd हाउस क्या है, मंगल का कारक भाव, 4th हाउस जहां मंगल बैठे हैं उनके साथ हो, या 8वां घर जो मंगल का अपना घर है, ऐसे में या मंगल के साथ हो। या तीसरी कंडीशन क्या है, सूर्य चंद्र बृहस्पति जो मंगल के मित्र हैं। ये लास्ट वीडियो जो मंगल बद पे था वहां भी समझाया था कि मंगल की कुंडली के किसी भी हाउस के अंदर बैठ के मंगल बद की पोजीशन बता रहे हो, यानी खराब स्थिति में आ रहे हो, ऐसे में अगर उनके मित्र ग्रहों का सपोर्ट मिल जाता है। मित्र ग्रहों का सपोर्ट कैसे मिलता है, ये लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया था, वहां जाकर आप समझ लीजिएगा। अगर सूर्य चंद्र बृहस्पति 3rd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस में है, अब तीनों हैं, दोनों हैं या अकेले हैं, इन हाउसेस में है, तो ऐसे मंगल को सपोर्ट मिलेगा। अगर तीनों ही हाउसेस के अंदर ये तीनों प्लैनेट हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई एक है तो भी ठीक है, और जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और जितना सपोर्ट मिलेगा उतना अशुभ मंगल का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये तीनों में से कोई भी अप्लाई हो रही हो, ऐसी कंडीशन में अब मंगल बद नहीं होगा, मंगल खराब नहीं होगा, बल्कि जहर के बदले दूध का उत्तम असर देगा, यानी कि बहुत शुभ रहेगा। शरारत का माकूल जवाब देने की हिम्मत का मालिक होगा। ऐसा व्यक्ति शरारत यानी कि हिम्मत वाला होता है, जब मंगल अच्छी कंडीशन में होता है, शांत रहता है पर हिम्मत वाला होता है, और कोई उससे अगर छेड़खानी करता है तो वो उसका उसी रूप में जवाब देने की हिम्मत रखता है, घबराता नहीं है, दिल का साफ और सच्चा होगा। ये 3 कंडीशन थी जो यहां पर मंगल के मांगलिक दोष को खत्म करती है। अब बात करते हैं, मंगल अगर अशुभ हालात में है तब ये जो मांगलिक है ये किस तरह का बहुत बुरा प्रभाव देगा, उसकी बात करते हैं, और फिर बात करेंगे कि अगर अशुभ हालात में है भी तो किस तरह से उसे बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। अब अशुभ हालात में सबसे पहले तो यहां समझेंगे क्या लिखा है, 32 दांत वाला तो मुंह से बुरा कहकर बुरा करेगा, मगर मंगल 4 वाला नजर से ही तबाह करेगा। यानी कि जब मंगल 1st हाउस का हमने बताया था, तो ऐसे में जब 1st हाउस में मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति के अमूमन अगर 32 दांत हैं या 31 दांत हैं तो मंगल शुभ होता है। पर ऐसा व्यक्ति अगर मंगल अशुभ हालात में है, तब ऐसा व्यक्ति अगर किसी के लिए बुरा बोल दे गुस्से में तो वो सही साबित होता है, तो दूसरे का बुरा कर देता है। तो यहां पर कहा गया है कि 32 दांत जिसके होंगे वो तो बोलकर बुरा करेगा, पर जो मंगल 4 बद होगा, खराब होगा, ऐसे में ऐसा व्यक्ति निगाह से ही तबाह करेगा। यानी कई बार हम कहते हैं कि सामने वाले की नजर लग गई तो वो चीज जो है तबाह कर देती है। कई बार नजर वो क्या होती है, जिनका मंगल खराब होता है, ऐसा व्यक्ति अगर किसी को सामने देख लेता है, मतलब कोई काम करते या खाते पीते, तो यहाँ पर उसकी निगाह को काफी ज्यादा अशुभ माना गया है। तो ऐसे में मंगल इसलिए कहा गया है कि किसी के सामने खाना नहीं चाहिए या कोई अच्छे काम नहीं करने चाहिए, चीजों को थोड़ा सा हिडन रखना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक यही है। ऐसा शख्स अमूमन सख्त तबीयत जिसका मंगल अशुभ होगा, कुंडली में कहीं भी हो, अगर अशुभ होगा, और स्पेशली 4 की बात हो रही है, ऐसा शख्स अमूमन सख्त तबीयत यानी कि गुस्से वाला, कम दिमाग, अय्याश, दिमाग भी कम होगा, अय्याश होगा, खुद मियां फजीयत,
औरों को नसीहत देने वाला, ऐसे व्यक्ति के अंदर दिमाग कम होगा और खुद मियाँ फजीयत, यानी कि ऐसे व्यक्ति खुद अपने आप में एक आफत होता है। ऐसे व्यक्ति से परिवार के और बाहर के सभी लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि उसे कुछ कह भी नहीं सकते। और ऐसे व्यक्ति व्यर्थ में बोलने वाला और सामने वाले को हमेशा कटाक्ष करने वाला होगा और दूसरे लोगों को नसीहत देता रहेगा, खुद उल्टे सीधे काम करेगा, हर उल्टी सीधी बात बोलेगा। उसे ये नहीं पता होता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और वो कुछ भी मुंह में आया बोल देता है, चार लोगों के बीच में सामने वाले की इंसल्ट कर देता है। पर सामने वाला अगर उसे पलटकर एक शब्द भी कह देगा तो ये उसके सिर हो जाएगा। तो यहाँ पर मंगल 4 वाला काफी ज्यादा मुसीबत पैदा करता है। अब मंगल बद की स्थिति और भी खराब होगी। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन बताई गई हैं, जब मंगल अगर खराब स्थिति में है और ये कंडीशन भी देखने को मिलती है तो ये मंगल और भी ज्यादा खतरनाक कंडीशन में आ जाएगा। तो इन कंडीशन को अगर हमें देखने को मिलती है जिसके मंगल बद है तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। क्या है? जब मकान के अंदर तहखाना बंद किया हुआ हो, अगर आप जिस मकान में रहते हैं और ऐसे में उस परिवार में किसी व्यक्ति का मंगल 4th हाउस में है, बद है, या कुंडली के किसी भी घर के अंदर मंगल बद की कंडीशन आ रही है, वो आप इससे पहले वाला वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। या जैसे कि हम बता रहे हैं अभी 1 से 4 हाउस का बता चुके हैं, बाकी के हाउसेस का कंप्लीट हो जाएगा, तब आप समझ सकते हैं कि आपका मंगल कहाँ है, बद की स्थिति में तो नहीं है। ऐसे में अगर मकान के अंदर किसी तरह का तहखाना हो तो वो यहाँ पर मंगल के फल को और ज्यादा अशुभ करेगा। दरवाजा दक्षिण में हो, अगर ऐसा व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान में रहता हो तो यहाँ पर मंगल का फल 2 गुना अशुभ हो जाएगा। अब अगर मकान दक्षिण में ना भी हो तब भी ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति का जो कमरा है उसका अगर दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुलता है तब भी ये अशुभ फल ही देगा। घर से बाहर निकलते वक्त दाएं आग और बाएं पानी हो, अगर आपके घर में मान लिया मंगल बद की स्थिति है और घर से बाहर निकलते हुए दाईं तरफ, यानी घर से आप बाहर निकल रहे हैं, दाईं तरफ आग यानी कि किसी भी तरह की वेल्डिंग की या हलवाई की या आग का कोई भी काम होता हो, और बाईं तरफ कोई हेडपंप हो या आपका किसी तरह का वाटर का सोर्स हो, टंकी वगैरह लगी हो, तब ये कंडीशन मंगल को और ज्यादा खराब करेगी। प्लाट के ऊपर दरख्त का साया सॉरी मकान के, अब मकान, कई आपने ऐसे घर देखे होंगे जहां पे मकान के ऊपर जो है कोई ना कोई आपका आधे से ज्यादा पेड़ से कवर होते हैं या पेड़ की शेडो आ रही होती है, तो वो चीज भी यहाँ पर खराब मंगल को और ज्यादा बढ़ावा देगी। कीकर या बेरी का दरख्त सेहन में, सेहन मतलब सेंटर में घर के, या पिछली दीवार के साथ या घर के पीछे की दीवार के साथ हो तब भी मंगल अशुभ हालात को काफी ज्यादा खराब करेगा। पीपल का खराब पेड़ घर के साथ या सामने, अब पीपल का खराब पेड़ से मतलब यह है कि वो पेड़ जिसके आपका अंदर पत्ते वगैरह ना आते हो, कई बार आपने एक मुरझाया हुआ सा या एक दरख्त खड़ा देखा होगा और उसमें पेड़ पत्ते इत्यादि नहीं होते या पत्ते खराब हो चुके होते हैं, तो ऐसे पेड़ को खराब पेड़ माना जाता है। ऐसा पेड़ घर के साथ हो या सामने हो, ये भी काफी अशुभ फल देगा। घर के दाएं बाएं बड़भुजे, बड़भुजे की भट्टी क्या है, जहां पे चने मूंगफली वगैरह ये बुनाई का काम होता है, तो बड़भुजे की भट्टी, हलवाई की दुकान या किसी भी तरह की भट्टी हो, या आपको कारोबार, आपका किसी भी तरह का कारोबार, वेल्डिंग वगैरह किसी भी तरह का घर के दाएं या बाएं हो, तो ये खराब मंगल की निशानी होगी और ये मंगल अशुभ के फल को और ज्यादा बढ़ावा देगी। घर के साथ कब्रिस्तान, अब कई जगह आज की डेट में देखने को मिलता है कि कब्रिस्तान के आसपास के साथ दीवार लगती हुई ही आपका मकान होते हैं लोगों के, तो ये काफी ज्यादा अशुभ स्थिति होती है अगर कुंडली के अंदर मंगल खराब है तो। लावल से जगह लेकर बनाया हुआ मकान, अब लावल मतलब जिसके कोई संतान ना हो, ऐसे व्यक्ति से अगर आपने जगह लेके यानी कि प्लॉट लेके उसमें मकान बनाया है तो ये मकान भी काफी ज्यादा अशुभ फल देगा अगर कुंडली के अंदर मंगल बद की कंडीशन है। और 80% कुंडली में मंगल बद की कंडीशन देखने को मिल जाती है। डिपेंड करता है कि मंगल कितने % खराब हालत में है, क्योंकि जितना मंगल ज्यादा खराब होगा, अगर थोड़ा खराब होगा तो गुस्सा आता होगा, छोटे छोटे बात पर लड़ाई झगड़े होते होंगे, पर ज्यादा अगर खराब होगा तो बहुत ज्यादा तहस नहस वाली स्थिति देखने को मिलती है, लड़ाई झगड़े
और मार पिटाई, ये सब स्थितियां ऐसे में देखने को मिलती है, बाहर भी और घर में भी। कुएं की जगह या कुएं पर छत डालकर बनाया मकान। अब कई बार गांव वगैरह में आपका कुआं होता है और कुएं की छत को ढक लिया जाता है, क्योंकि कुएं सूख जाते हैं, छत को ढक लिया जाता है, उसमें मकान बना लिया जाता है, क्योंकि वो जगह किसी काम की नहीं होती। तो इस तरह के मकान भी काफी ज्यादा अशुभ फल देंगे। गली या रास्ता को छत कर बनाया गया मकान। कई लोग क्या करते हैं कि गली को कवर कर लेते हैं और उसके छत पे उस पे छत डाल के मकान को कवर बना लेते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा अशुभ फल देगा अगर गली या रास्ता को छत कर यानी कि करके लिंटर डालकर मकान बनाया हो। ऐसा मकान जिसमें हवा सीधी टकराए। कई मकानों में निकासी की जगह नहीं होती, हवा बाहर से आने का रास्ता होता है, पीछे निकलने का रास्ता नहीं होता। तो इस तरह का मकान भी जिनका मंगल बद है उनके लिए काफी ज्यादा अशुभ फल देते हैं। अब ये सारी जो कंडीशन है ये बेसिकली इनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि परिवार के अंदर जब एक से ज्यादा लोग रहते हैं तो ऐसे में किसी न किसी का तो मंगल बद देखने को मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी का मंगल खराब ही ना हो। जब शनि मंदा हो। अब कुंडली में अगर मंगल 4th हाउस में और शनि भी खराब स्थिति में है, ये शनि का टॉपिक जब आएगा तब क्लियर होगा। खाना नंबर 4 का मांगलिक मर्द या औरत में से किसी एक का परिवार बर्बाद होगा। देखिए मंगल जब अशुभ हालत में होगा तो यहाँ वो बर्बाद तो करेगा ही करेगा, और ऐसे में धीरे धीरे परिवार जो है बर्बाद होता चला जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मुंह का इतना कड़वा हो जाता है कि ऐसे में परिवार में कोई व्यक्ति उसके साथ टिकना पसंद नहीं करता और लड़ाई झगड़े की स्थिति इस हद तक बढ़ जाती है कि ऐसे में परिवार के सब लोग कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाते हैं या एक दूसरे झगड़ा कर अलग हो जाते हैं। ये स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि जब मंगल खराब होगा तो यहाँ पर बुध भी खराब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जुबान का कड़वा हो जाएगा। जुबान कड़वी होगी तो बुध खराब होगा। तो कुंडली के अंदर बुध खराब, राहु खराब, मंगल खराब, और ऐसे में आपका 10th हाउस खराब यानी कि शनि खराब, क्योंकि 10वें घर जब मंदा होगा तो कुंडली में शनि खराब हो जाएगा। अगर और कहीं किसी घर में बैठकर शुभ हालत में है तो ठीक है, अदरवाइज शनि का फल भी खराब होगा तो कारोबार भी बेकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मर्द या औरत में से किसी एक का परिवार बर्बाद होगा अगर शनि भी मंदा है मंगल 4 के समय। 3, 4, 8 में मंगल अकेला यानी कि 3rd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस, इनमें अगर किसी भी घर में मंगल हो एक में और बाकी के हाउस में अगर बुध केतु हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखा है, मंगल बद होगा जिस कारण विधवा औरतें और परिवार के लोग ही उसे बर्बाद कर देते हैं। बुध केतु 8वें, अब बुध और केतु 8वें घर में हो, आपका मंगल यहाँ के समय 4th हाउस के समय ताई चाची बर्बाद करें ऐसे परिवार को, उस परिवार में उस बच्चे की या जिसकी कुंडली में मंगल 4 में है उसकी ताई और चाची जो है वो बर्बादी के कारण बनती हैं। शुक्र या मंगल से कोई 4, 8, अब कुंडली में शुक्र कहीं भी हो मंगल से 4, 8 यानी कि मंगल से 4th हाउस में 1, 2, 3, 4 यानी कि 4th हाउस कौन सा हुआ, 7वां घर, और 8वां कौन सा हुआ, 11वां घर। 7वें और 11वें घर में मंगल से कोई भी ग्रह हो या कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा है उससे 4 और 8, चौथे और 8वें घर में कोई भी प्लैनेट हो, दोनों में से कंडीशन हो, ऐसे में बर्बादी के लिए ताए चाचा कारण, बर्बादी के लिए ताए और चाचा जो है वो कारण बनेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, अगर ये स्थिति देखने को मिलती है तो ऐसे में बेवा ताई, क्योंकि परिवार में उसके एक ताई अगर ताई है तो वो जनरली जो है बेवा देखने को मिलेगी जल्दी, यानी कि उनके ताई की डेथ हो जाएगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। बेवा ताई और चाची से आशीर्वाद लेते रहना मददगार होगा। आपने भूल जाना है कि आपके संबंध कैसे हैं। अगर ये स्थिति देखने को मिलती है तो आपने मधुरता के साथ उनके पैर छूने हैं और उनसे आशीर्वाद लेना है। ये इस एक तरह का उपाय का काम होगा। बुध और चंद्र 6 में, बुध और चंद्र अगर 6 में है तब छोटी उम्र पे माता पर मंदा असर। ऐसे में जब बच्चा छोटा होगा जिसकी कुंडली में आपका ये स्थिति बनेगी, बुध और चंद्रमा 6ठे घर में और मंगल 4th हाउस में, ऐसे में माता जब उसकी उम्र कम होगी तो ऐसे माता पर मंदा असर यानी माता की हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। और जुबान की बीमारी यानी कि जुबान, बुध क्या है जुबान, तो जुबान की बीमारी, क्योंकि बुध जो है वो यहाँ पर खराब हो जाएंगे, चंद्रमा साथ में होगा, जुबान की बीमारी देखने को मिलेगी। पापी नो
अब 9th हाउस में अगर पापी हैं, पापी राहु केतु या शनि, और शनि पापी कब होगा? जब शनि से, दृष्टि से या युति से, अगर शनि यहाँ बैठा है, और पापी कब होगा? जब 3rd हाउस या 5th हाउस के अंदर राहु या केतु हो। ऐसे में 3rd हाउस से 5th हाउस से दृष्टि कहाँ जाएगी? 9th हाउस पे, तो शनि वहां पे पापी हो जाएगा, या राहु केतु खुद ही यहाँ बैठे हों। ऐसी कंडीशन में आपका क्या लिखा है? पापी 9 अपने परिवार के लिए मंदा साबित होगा। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए एक तरह से मंदा या मनहूस कहा गया है। जब उसका जन्म होता है तो उसके 40 दिन के आसपास से ही परिवार की स्थिति में आपका कुछ न कुछ परेशानी देखने को मिलती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है परिवार बर्बाद होता चला जाता है। बुध अगर 12th हाउस में है, दुखों से मारा हुआ, बेवकूफ, तंग और अपने अंदर के जलते हुए खून से तड़पता हुआ गिरे, यानी कि ऐसा व्यक्ति दुखों से मारा हुआ, यानी कि आर्थिक तंगी से जूझता हुआ, काम धंधा सेट होगा नहीं, परिवार सेट होगा नहीं, परिवार में लड़ाई झगड़े, तो ऐसे व्यक्ति तो दुखों से मारा हुआ ही होगा। बुध 12 में आके खराब हो गया, अकल भी कम हो गई, तो बुद्धि खराब, जुबान खराब, तो रहा क्या है? ऐसे व्यक्ति से कोई पास फटकना भी पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर दुखों से मारा हुआ, बेवकूफ, तंग, क्योंकि जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो आदमी बेवकूफी कहलाता है, और अपने अंदर के जलते हुए खून से तड़पता हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति, जब मंगल जो है कुंडली में खराब होगा, तो ऐसा व्यक्ति जेलस की भावना बहुत रखता है सामने वाले से। वो सामने वाले को देख के कुढ़ता ही रहता है, उसके मन में किसी न किसी प्रकार की कुंठा बनी रहती है। बृहस्पति 8, मंगल 4 के समय अगर बृहस्पति 8 में है तो बुजदिल, दलिदर होगा, और अगर शनि 1 में है तो चोर, फरेबी। तो यहाँ पर मंगल की अशुभ हालत की जो कंडीशन है वो हमने बात करी। और 4th हाउस में अगर, और 8th हाउस में जहां मंगल को अशुभ माना गया है, अगर वो वाकई में अशुभ हालात में है, और अशुभ हालात भी कितनी अप्लाई हो रही हैं, इसके साथ ही पहले जो कंडीशन बताई थी वो कंडीशन भी अगर कहीं अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे मंगल का फल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। पूरी कुंडली का सबसे बड़ा विलेन मंगल बन जाता है। बाकी कुंडली के कोई प्लैनेट इसके आगे कहीं स्टैंड नहीं करते। सबसे पहले अगर कुंडली के अंदर मंगल बद की पोजीशन है, और मंगल बद कितनी परसेंटेज में है उसे चेक करना है, उसी हिसाब से उसकी रेमेडी करनी है। अब यहाँ पर रेमेडी की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेमेडी बताई गई है वो सारी की सारी रेमेडी वो ही काम करेंगी जो मैंने इससे पिछली वीडियो मंगल बद, वो थोड़ा सा लगभग 40-45 मिनट का वीडियो है, उसमें जो बनाई है, तो वहां पे सारी रेमेडी जो डिटेल में बताई है। वहां पे जाके आप रेमेडी को चेक कर सकते हैं, और आपकी कुंडली के अंदर मंगल बद की कंडीशन एग्जैक्टली बन रही है नहीं बन रही है, उस वीडियो प्रॉपर वे में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वहां जाके आप रेमेडी को चेक कीजिए, और उन रेमेडी को आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है आराम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मंगल बहुत ज्यादा खराब स्थिति में आ रहा है, तो वहां पे कुछ रेमेडी ऐसी बताइए जो स्पेसिफिक है, और कुछ स्टैंडर्ड, तो आपने दोनों रेमेडी को करना है। वहां जाके जब आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो आज हमने बात करी मंगल 4th हाउस की। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे मंगल 5th हाउस, 5वां घर, जहां पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सिंह राशि आती है, यानी कि सूर्य इस घर के मालिक हैं, राजा हैं, और राजा के घर में मंगल क्या है? सेनापति, सूर्य के अंगरक्षक। तो अंगरक्षक सेनापति जब राजा के घर में आके बैठेंगे तो किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे उसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।